नारद बचन मैं परिहरऊं, बसौ भवन उजरऊ नहीं डरऊं, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिधि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु रम जाहि संतेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सुख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदयम विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेशी। तो कौतुकियन आलसु नाही, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता नहीं, और कहीं जाकर के कीजिए ना। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न त रहूं कुआरी। तजौन नारद कर उपदेसु, आपू कहहि सत बार महेसु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को बरूंगी, यानी कि ब्याह करूंगी शिवजी से, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरों कहई जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पर्वत जी के चरणों में सिर नवा करके चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनिन हिम बंतु पठाए, करी बिनती गिर जहीं ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर यानी कि ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे।